नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे हॉट 24 न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग भ्रष्टाचार को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। इन तीन मुद्दों पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। सत्ता में बैठी सरकार वे भी इन तीन मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है, और जितने भी हमारे टीवी चैनल हैं वे भी कभी सरकार से इन तीन मुद्दों पर सवाल नहीं पूछते। लेकिन अब हमारा चैनल पूछता है, और पूछता है भारत, आखिर कब तक चलेगा भ्रष्टाचार। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है शामली जिले के अंदर भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि एक इमारत खड़ी हो जाएगी। इतना भ्रष्टाचार जिला शामली के अंदर है, चाहे वो बिजली विभाग हो या पीडब्ल्यूडी विभाग। सबसे पहले दोस्तों आपको एक जानकारी दे दूं, एक रोड पड़ता है थाना भवन से झिंझाना ऊन मार्ग। 2021 में उसका टेंडर छूटा था। रवि कंस्ट्रक्शन ठेकेदार ने टेंडर छुटवाया था। बताया जाता है लगभग 60 करोड़ की लागत में वो टेंडर छूटा था, और पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि हम रवि कंस्ट्रक्शन को पूरा पैसा दे चुके हैं। लेकिन 4 साल दोस्तों, 4 साल बीत जाने के बाद भी आज तक वह रोड बनकर कंप्लीट नहीं हुआ। जन उत्थान सेवा समिति के लोगों ने 1 महीने तक लगातार अनिश्चितकालीन धरना चलाया। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी वहां पहुंचे, डीएम साहब भी वहां पर मौजूद थे। सिर्फ आश्वासन दिया गया कि इस रोड को जो है हम लोग 2025 जनवरी तक पूरा बना के कंप्लीट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आज 7 महीने 8 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक वो रोड बनकर कंप्लीट नहीं हुआ। उस रोड की वजह से दर्जनों हादसे हो चुके हैं। कई व्यक्तियों ने तो अपनी जान तक गंवा दी उस रोड की वजह से। इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन जवाब देगा इसका? लेकिन दोस्तों, अधिकारियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर रवि कंस्ट्रक्शन के ऊपर किसका हाथ है? अभी कुछ दिन पहले बताया गया पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से कि रवि कंस्ट्रक्शन ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। दूसरा ठेकेदार आ गया। क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रक आए, थोड़ा सा माल डाला, उसके बाद फिर रोड बंद। जन उत्थान सेवा समिति के लोगों ने राष्ट्रपति तक विज्ञापन लिखा, मुख्यमंत्री जी को भी विज्ञापन लिखा, डीएम साहब को भी, शामली के जो हमारे डीएम साहब है उनको भी 4 से 5 बार जन उत्थान सेवा समिति के लोग इस रोड को लेकर विज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों, भ्रष्टाचार इतना है कि इन लोगों पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती। हम पूछना चाहते हैं, क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है? क्या इन लोगों के लिए कोई संविधान नहीं है? क्या सारा कानून सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए बना है? ये तो वही कहावत हो गई कि हमारे देश के अंदर 2 तरीके का कानून है, एक लचीला और एक कठोर। कठोर किन लोगों के लिए है? जो हमारे देश की 70% आबादी है, जो आम नागरिक है, जो मजदूर है, गरीब है, उन लोगों के लिए कठोर। लचीला उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास में पैसा है, उन लोगों के लिए लचीला है। जैसा कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चला हुआ था, युद्ध जैसे हालात, पूरा युद्ध जैसे हालात भारत और पाकिस्तान के बीच में थे। हमारी सेना की एक कर्नल सोफिया कुरैशी, हमारे देश की एक जाबाज लड़की, सलाम है उसको, और एक भाजपा के विधायक क्या बयान देते हैं एक सेना की उच्च अधिकारी के ऊपर। पूरे देश ने सुना। लेकिन क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन पर बैठ के कहते हैं कि हमारे विधायक ने अपने शब्दों को वापस ले लिया। अरे भाई, ये क्या तमाशा है देश के अंदर? आपका विधायक एक सेना की जो उच्च अधिकारी है उसके बारे में इतनी गलत टिप्पणी करता है, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और फिर बाद में बयान आता है कि उसने माफी मांग ली। अगर दोस्तों यही काम किसी आम आदमी ने किया होता, किसी आम नागरिक ने किया होता, तो अब तक जो है